गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करते हुए आपका चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया था बेटा। ठीक है, अब हम आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर आपका नेम है। तो चलिए इसके बेसिक्स पर ध्यान देते हैं। इसमें सबसे पहले बेसिक्स में है क्या, हम उन्हें रीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट बेटा हमारा क्या है, देखिए टाइप ऑफ नंबर्स हमने देखते हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में पहले बात करते हैं। इवन नंबर बेटा क्या होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2। मतलब 2 से जो डिविजिबल होने वाले नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं कंप्लीटली उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ऐसे में। ठीक है, नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 से जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 13, ऐसा 11 भी आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए प्राइम नंबर बेटा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्लीज इसे नोटबुक में अगर आप लिखना चाहते हैं, आपकी बुक के पेज नंबर 1 पे ही है, पेज नंबर 49 पर, जो चैप्टर का पेज नंबर 1 है। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का पेज नंबर 1 मतलब 49 नंबर पेज आपका बुक का है। उसके ऊपर डेफिनेशंस दिए हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद नंबर। Prime numbers are those numbers who have only two factors. First is 1 and second is number itself. मतलब जैसे कि मान लो मैंने लिखा 1 को 1 नहीं कंसीडर होगा, जिसमें मैंने लिखा 2। 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 2,1, क्योंकि 2 into 1 का 2 बनाते हैं ना। तो एक तो उसका फैक्टर 1 हो गया, एक उसका फैक्टर वो खुद हो गया। मैंने 5 लिखा, तो 5 into 1 हो गया ना, क्योंकि एक तो 1 हो गया, एक 5 वो खुद हो गया। 3 लिख दो, 3 into 1, 1 हो गया और 3 खुद हो गया, 17 हो गया। क्या 17 के कोई और फैक्टर होते हैं? तो एक तो 17 खुद होता है और एक का 1 होता है, क्योंकि 17 किसी की टेबल में ही नहीं आता तो उसके फैक्टर और क्या होगा। ठीक है, तो एक तो 1 हो गया और एक वो 17 खुद हो गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो 1, दूसरा खुद नंबर हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। क्योंकि एग्जांपल क्या होंगे, 2, 3, 5, 7, क्या 9 होगा बेटा? 9 नहीं होगा हमारा प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 into 3 into 1 ये 9 भी होता है, जो मल्टीप्लाई में लिखे मैंने तो। ठीक है, तो देखना इसके फैक्टर हो गए हैं। हमने क्या बोला था, एक तो 1 हो फैक्टर, दूसरा वो खुद, तो भाई ये 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर 11 लिख देंगे, 13 लिख देंगे, फिर 15 भी नहीं लिखेंगे। क्यों? 15 के 3 into 5 into 1 फैक्टर होते हैं। तो 1 तो है, चलो है, लेकिन 15 खुद थोड़े ही अकेला नहीं ना, और भी फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट होंगे जैसे 17, फिर 19, इसी तरीके से 23, 29, 31, 27, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, प्राइम नंबर हो गया हमारा। अब है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? द नंबर हु हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। एक ऐसा नंबर जो क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर। और ये 2 से बड़े होंगे। ठीक है, 2 से बड़े वाले फैक्टर, 2 से नंबर 2 से बड़े जो नंबर होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। लेकिन कौन से? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं।
सबसे पहला कंपोजिट नंबर बेटा क्या होता है 4। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर 2 into 2 into 1 होते हैं। क्योंकि दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, देखो 1 2 एक और होता है। अगर मैं फैक्टर लिखूं तो होगा 2 होगा, 1 भी होगा, 4 भी होगा। क्योंकि 2 into 2 तो होता ही है 4, 2 into 2 into 1 तो होता ही है, और एक और होता है 4 into 1, 4 into 1। ठीक है, तो 4 into 1 भी क्या है, इसका एक फैक्टर है, दो फैक्टर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो 4 हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 6 भी हो जाएगा क्योंकि 6 के 2 3 1 और 6 फुल हो। चलिए कोई बात नहीं, वो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आगे चलते हैं। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर है, 8 भी होगा, ठीक है, 9 भी होगा। नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर और मल्टीपल्स। फैक्टर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसको वो डिवाइड करते हो वो उसके क्या होते हैं बेटा, फैक्टर होते हैं। ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो वो दूसरे नंबर के जो पहले वाला नंबर है वो क्या होगा, फैक्ट, वो पहले वाले नंबर के दूसरे वाले क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे 9 है, 9 को 3 से डिवाइड करें 3 बचता है ना, फिर हमारा क्या होता है, क्वेश्चन आता है तो भाई बात सुनो, डिविजिबल है ना, 3 से 9 डिविजिबल है, 3 इसका क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, फिर अगर मैं 12 की बात करूं तो 2 भी इसका एक फैक्टर है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 3 भी इसका एक फैक्टर है क्योंकि 3 से डिविजिबल है, 4 भी इसका एक फैक्टर है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, 6 भी इसका एक फैक्टर है क्योंकि ये 6 से भी डिविजिबल है, अरे भी 12 भी इसका एक फैक्टर है क्योंकि ये खुद से तो डिविजिबल है ही है, और एक 1 तो सब में होता है, ये डिविजिबल है, उसमें डिविजिबल है। तो 1 2 3 4 6 12 ये सारे इसकी क्या है, फैक्टर है। कैसे देखो, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 into 12 भी लिख सकता हूँ, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 6 भी लिख सकता हूँ, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 into 4 भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से ये इसके सारे क्या है बेटा, फैक्टर्स हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। तो ये सारे इसके फैक्टर हैं, क्योंकि ये सारे क्या करते हैं, 12 को डिवाइड करते हैं, इसलिए ये इसके क्या है, फैक्टर्स। चलिए मल्टीपल की बात करते हैं। देखिए मल्टीपल्स, when two numbers are multiplied the product is multiple of both numbers। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, when two numbers are multiplied each other the product is a multiple of both numbers। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3 into 4। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्रोडक्ट आता है वो दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो देखिए 12 क्या है बेटा, इन दोनों का क्या है, मल्टीपल। एक्चुअली मल्टीपल होते क्या है, जो नंबर जिसकी दूसरे नंबर की टेबल में आ रहा है, कोई भी नंबर किसी की टेबल में आ रहा है तो उस टेबल में आने वाले नंबर का वो नंबर क्या होगा, मल्टीपल होगा। जैसे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 की टेबल में 3 आता है ना, 1 पर आता है, तो 3 3 का मल्टीपल है। 3 2 जा 6, तो 3 का मल्टीपल दूसरा कौन है, 6 है। 3 3 जा 9, तो 3 का थर्ड मल्टीपल कौन सा है, 9 है। सिमिलरली फोर्थ मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 into 4 दैट विल बिकम 12। तो 3 का फोर्थ मल्टीपल कौन है, 12। इस तरीके से मतलब टेबल में आना चाहिए वो नंबर, ठीक है, इस केस में वो मल्टीपल हो जाता है। चलिए ये कुछ बिल्कुल कॉमन बेसिक्स थे, ठीक है, जो हमने सीखने थे। अब हम फैक्टर्स, पेज नंबर 51 पर आ जाइए बेटा। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये हम अभी बता ही नहीं है बेटा आपको, फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर्स जैसे 72 है बेटा, अब 72 को बेटा क्या लिखा जा सकता है, 1 into 72 लिखा जा सकता है। 72 को क्या लिखा जा सकता है, 2 into 36, क्योंकि 2 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 72 होता है।
72, तो 3 इंटू 24 भी लिखा जा सकता है क्योंकि 24 3 72 होता है। 72 को 4 इंटू 18 भी लिखा जाता है क्योंकि 18 इंटू 4 क्या होता है 72 होता है। ठीक है, 72 को 6 इंटू 12 भी लिखा जाता है क्योंकि 12 6 से कितना होता है 72 होता है। और 72 को 8 इंटू 9 भी लिखा जा सकता है क्योंकि 9 8 से 72 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये इट मींस 72 के फैक्टर क्या हो गए बेटा, इसको जिस फॉर्म में लिख सकते थे तो 72 के फैक्टर क्या हो गए, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 72 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, फिर 9 भी है, फिर 12 भी है, फिर 18 भी है, फिर 24 भी है, फिर 36 भी है और फिर 72 भी है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये सारे ही 72 के बेटा क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सारे ही 72 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से फैक्टर फाइंड कर लिए। चलिए मल्टीपल की बात करते हैं। One into 6, 6 है, 2 into 6, 12 है, 3 into 6, 18 है, 4 into 6, 24। इस तरीके से तो भाई ये 6, 12, 18, 24 ये किसकी टेबल में आ रहे हैं, 6 की टेबल में आ रहे हैं ना। तो ये सारे ही 6 के क्या हैं, मल्टीपल्स है। जो जिसकी टेबल में आता है वो उसका मल्टीपल हो जाता है। तो ये 6 के मल्टीपल है, साथ के साथ ये 1 का मल्टीपल भी है, ये 2 का मल्टीपल भी है, ये 3 का मल्टीपल भी है और ये 4 का मल्टीपल भी है। तो दो नंबर जब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्रोडक्ट आता है वो उन दोनों नंबर्स का क्या होता है, मल्टीपल होता है। मतलब उसकी टेबल में आ रहा है तो उसका मल्टीपल है। चलिए अब 6 बताइए क्या 3 का मल्टीपल है, 3 2 जा 6, मतलब 3 की टेबल में आ रहा है ना 6, इट मींस 6 3 का मल्टीपल है। ठीक है, और 3 6 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, इस तरीके से इवन नंबर एंड ऑड नंबर आपको बता दिए, प्राइम नंबर्स बता दिए, कंपोजिट नंबर बता दिए हैं। अब आते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स कौन से होते हैं, मेरी बात सुनो, कोई भी दो नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। पहली बात तो प्राइम में आ रहा है ना, इट मींस दोनों नंबर प्राइम तो होनी चाहिए। ट्विन मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस हमेशा 2 ही रहता है। हम एक बार प्राइम नंबर लिखना, प्राइम नंबर लिख रहा हूं मैं एक बार। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कहां से, 2 से स्टार्ट होते हैं, इस तरीके से है ना, चलते जाते हैं। अब उसने हमें कहा ट्विन प्राइम होना चाहिए। ट्विन प्राइम का मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस हमेशा 2 रहे। तो देखना इन दोनों का डिफरेंस 2 बन रहा है, नहीं इनका तो 1 बन रहा है ना डिफरेंस, तो ये दोनों ट्विन प्राइम नहीं, प्राइम तो है, ट्विन प्राइम नहीं है। 3 और 5 का डिफरेंस बेटा 2 बन रहा है, तो ये हमारे क्या है, ट्विन प्राइम है। 5 और 7 का डिफरेंस कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, तो ये हमारे ट्विन प्राइम है। 7 और 11 का डिफरेंस 4 बन रहा है, ये ट्विन प्राइम नहीं है। 11 और 13 का डिफरेंस क्या बन रहा है, 2, तो ये ट्विन प्राइम है। 13 और 17 का डिफरेंस 4 बन रहा है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। लेकिन 17 और 19 का डिफरेंस कितना बन रहा है, 2, तो ये ट्विन प्राइम है। तो भाई 3 5 5 7 11 13 17 19 इस तरीके से आगे चलते जाओ। ठीक है, तो ये सारे ही नंबर क्या हैं, ट्विन प्राइम्स हैं। ये सारे क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम। जिन ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस बेटा क्या होता है, 2 होता है, उन्हें हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारे ट्विन प्राइम्स हैं। ये प्राइम नंबर है सारे, ये ट्विन प्राइम्स। अब आ जाता है प्राइम ट्रिपलेट। ट्विन प्राइम में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब प्राइम ट्रिपलेट्स में क्या होगा, 2 का डिफरेंस होगा लेकिन 3 नंबर हो जाएंगे। वहां 2 नंबर होने चाहिए जिनका डिफरेंस 2 हो, 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो,
वो ट्विन प्राइम होते हैं। जब 3 नंबर की बात होती है, 3 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, वो क्या होते हैं? प्राइम ट्रिपलेट होते हैं। जैसे 3 5 7 3 नंबर है, देखो इसका डिफरेंस 2 है और इनका डिफरेंस 2 है, तो ये 3 ऐसे नंबर है, 3 ऐसे नंबर है प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस हमेशा 2 बन रहा है कॉन्सेक्यूटिवली, मतलब लगातार, ठीक है। तो 2 2 का डिफरेंस बन रहा है भाई, तो 2 2 का डिफरेंस होने के कारण 3 नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट। क्या कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है। यहां तक हुआ हमारा। अब कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो सुन लिए, ट्विन प्राइम्स हो गए, प्राइम ट्रिपलेट होगी। अब कोप्राइम नंबर्स की बात करते हैं भाई। कोप्राइम्स नंबर कौन से होते हैं? कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए भाई। 2 3 हो गया, जैसे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 7 11 हो गया, 11 13 हो गया, 2 7 हो गया, 2 5 भी चलेगा, 2 11 भी चलेगा, 11 7 11। तो इनमें कहीं भी कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है? कोई भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है इनमें? तो इनमें कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मींस ये क्या है? हमारे कोप्राइम नंबर्स है। ऐसे नंबर्स को ये क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर कहते हैं। 2 3 3 5 5 7 7 कुछ भी कोप्राइम नंबर के एक पेयर उठा लो, उसी को क्या कहते हैं? हमारे कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? कोप्राइम नंबर्स। और अब देखिए, नेक्स्ट देखिए परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? If the sum of all factors of a number is equal to twice of the number, then the number is called perfect number, ठीक है। अगर हमें क्या हो बेटा, परफेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी नंबर, जैसे मैंने 6 को उठाया, 6 के बेटा फैक्टर क्या होते हैं? 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 into 6, 2 into 3, और होते हैं इसके फैक्टर? नहीं, इसके और फैक्टर नहीं होते, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ 6 क्या हो गए? 1 2 3 6। अगर किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स का सम, मतलब सारे फैक्टर्स का सम मतलब इनका एडिशन क्या होता हो? ट्वाइस ऑफ द नंबर आता हो, इस नंबर का डबल बने, तो वो क्या होते हैं? हमारे परफेक्ट नंबर होते हैं। कैसे? देखिए उन सब का सम कीजिए, 1 + 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 6 बनना चाहिए। उस नंबर की, जिस नंबर के ये फैक्टर है, उनका सम उस नंबर के डबल के इक्वल होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, 2 into 6 कितना होता है? 12। तो भाई इक्वल बन रहे हैं ना, 12 = 12 बिल्कुल बन रहे हैं ना। तो यस, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं, जिनके फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स का सम क्या होता है? उस नंबर के डबल के इक्वल होता है। उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बेसिक्स। चलिए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं बेटा। एक्सरसाइज में क्या है देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। Which one of these is a perfect number? इनमें से कौन सा एक क्या है? परफेक्ट नंबर है।
फर्स्ट का बेसिक सीखते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? 3.12। चलिए, तो 12 को हमने चेक करना है क्या ये एक परफेक्ट नंबर है। अभी आपको बताया परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, इसके सभी फैक्टर्स का सम इस नंबर के डबल के इक्वल हो तो ये परफेक्ट नंबर होगा। तो चलिए इसके पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 into 12 भी लिख सकता हूँ। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 into 6 भी लिख सकता हूँ। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 into 4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और कुछ लिख सकता हूँ मैं 12 को बेटा? ठीक है, therefore factors of 12 are 1 2 3 1 2 3 4 6 12 4 6 12 यही होंगे। अब इन सभी फैक्ट, अगर ये नंबर परफेक्ट है तो मुझे क्या चेक करना होगा? इनके सभी फैक्टर्स का सम चेक करूंगा क्या इस नंबर के डबल के इक्वल है। तो चेक करते हैं। therefore 1 प्लस फैक्टर्स क्या क्या है? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 क्या बनेगा? देखो 3 3 6 10 16 16 and 12 28। ठीक है, तो ये 28 बना। एंड डबल ऑफ 12 2 into 12 इक्वल्स टू कितना आता है? 20। अरे भाई यहाँ देखना फैक्टर्स का सम, यहाँ पे लिख देना सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स क्या बन रहा है? 28 बन रहा है, जबकि डबल ऑफ 12 क्या बन रहा है? 12 का डबल क्या बन रहा है? 24। क्या ये दोनों इक्वल हैं? फैक्टर्स का सम किसके इक्वल नहीं बन रहा? डबल ऑफ द नंबर नहीं बन रहा। इट मींस ये इसके हमारा जो ये नंबर 12 है, therefore 12 is not a perfect number। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए 20 नंबर देखिए। 20 को बताना है 20 परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो फैक्टर ऑफ 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 into 20 भी लिख सकता हूँ। 20 को मैं 2 into 10 भी लिख सकता हूँ। 20 को मैं 4 into 5 भी लिख सकता हूँ। और कुछ लिख सकता हूँ 20 को? नहीं, और कुछ हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ therefore factors of 20 1 है 2 4 5 2 4 5 10 20। ठीक है, तो देखना यहाँ पे क्या बनेगा। नाउ अब सम करके देखते हैं फैक्टर्स का। सम ऑफ फैक्टर्स 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 10 plus 20 20 plus 10 30 35 39 41 42 42 बन गया। एंड डबल ऑफ 20 2 into 20 that will become 40। क्या 40 42 के इक्वल होता है? नहीं होता भाई। इट मींस therefore 20 is not a perfect number। 20 एक परफेक्ट नंबर नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 28 सी देखिए। तो भाई फैक्टर ऑफ 28 फाइंड करते हैं। 28 को पहले तो हम 1 into 28 लिख सकते हैं, फिर 28 को 2 into
14 लिख सकते हैं। फिर 28 को 4 into 7 लिख सकते हैं। और 28 को कुछ लिखा जा सकता है नहीं, बस ये। Therefore factors of 28 क्या बनेगा बेटा? 1 2 4 7 1 2 4 7 14 28 14 28। तो चलिए नाउ सम ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स का सम करके देखें। 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 plus 28। ठीक है, तो चलिए 28 and 14 42 49 53 and 3 56 56 बना। तो चलिए एंड अब डबल करके देखिए नंबर का। डबल ऑफ 28 2 into 28 into 28 क्या होता है? 56। अरे भाई 56 डबल ऑफ 28 भी 56 है और सम ऑफ फैक्टर्स भी 56 है। इट मींस दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए हैं। देयरफॉर 28 क्या लिखेंगे? देयरफॉर 28 इज अ परफेक्ट नंबर। जब सम ऑफ ऑल फैक्टर इक्वल हो जाए किसके? डबल ऑफ नंबर के, तो वो क्या हो जाता है? परफेक्ट नंबर। सी हमारा क्या हो गया? यस में आ गया। ठीक है, चलिए डी पार्ट देखते हैं हम। 32 वही सेम कहानी, फैक्टर्स ऑफ 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 into 32 भी लिख सकते हैं पहले तो। 32 को 2 into 16 लिख सकते हैं। फिर 32 को 4 into 8 लिख सकते हैं। फिर 32 को 6 7 8 into 4 3, बस इतनी है। ठीक है, देयरफॉर फैक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 32 आर 1 2 4 8 16 32। चलिए नाउ सम फाइंड करें। सम ऑफ फैक्टर्स 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32। 48 इन दोनों का सम हुआ 56 60 63 एंड डबल ऑफ 32 2 into 32 64। ये 63 ये 64 क्या ये इक्वल है? नहीं है इक्वल। देयरफॉर क्या आ गया हमारा? 32 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो 32 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।